बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपनी जिंदगी के कपड़े कभी माँ पिता से मत धुलवाना, माँ से मत धुलवाना। बड़े होने के बाद माँ बाप के कपड़े तुम धोना ये धर्म है, और माँ बाप से कपड़े धुलवाना अधर्म है। और तुम लोग बहुत अधर्म करते हो। बड़े होने के बाद माँ को रोटी बना के खिलाना, माँ की बनी हुई रोटी मत खाना। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम समझने लगे हो माँ पूजनी है, तुम अब माँ के पैर पड़ने लगे हो। बचपन में तो तुम माँ को लात भी मार देते थे, वो दूध पिलाती थी, तुम लात मार देते। अब तुम 8 साल के हो गए, बड़े हो गए, अब तुम माँ के पैर छुए हैं तुमने। जिस माँ के पैर छुए हो, जिसके संबंध में तुम्हें ये मालूम हो गया हो कि मेरी ये माँ पूजनी है, जैसे ही माँ को पूजनी का एहसास हो तुम्हारे लिए, बेटे की बात कर रहा हूँ, तुम्हें जैसी अनुभूति में आ जाए ये मेरा गार्जियन है, ये मेरा पूजनी है, ये मेरा वंदनी है, बस वहीं तुरंत निर्णय लेना है, इस व्यक्ति से मैं अपनी अब सेवा नहीं कराऊंगा। बस उसी दिन नियम लेना। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सबसे जो उत्कृष्ट बालक होगा वो 8 वर्ष के बाद नियम ले लेगा। यदि यहाँ चूक गया तो 18वें साल में तो नियम लेना ही है। 18वें साल में नियम लेते ही वो नियम ले लेगा कि अब मैं जवान हो गया, बालिक हो गया, अब मैं अपनी गंदगी अपनी कोई भी माँ बाप से साफ नहीं कराऊं। यदि यहाँ भी चूकता है तो शादी होने के बाद तो मार्शल लॉ लागू है। अब यदि एक दिन भी तेरे माँ ने कपड़े तेरे धो दिए, अब तो तेरी पत्नी भी आ गई ना। एक दिन माँ ने तेरे लिए रोटी बनाने के लिए तेरे लिए बैठना पड़ा, अब तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब नहीं, अब नहीं। अब माँ को रोटी बना के खिलाना है, माँ तुम्हें नहीं खिलाएगी। माँ के कपड़े धोना है, माँ तेरे कपड़े नहीं धोगी। और तुम तो ऐसे चले आते हो जैसे तुम्हारी माँ कोई नौकरानी हो। माँ माँ मेरे कपड़े नहीं धुले। बीवी से नहीं बोलेंगे। हाँ, कई छोकरों को देखा, शादी होने के बाद उनकी हिम्मत नहीं, पत्नी ने मेरे कपड़े, वो मम्मी को चिल्लाता है, मम्मी मेरे कपड़े नहीं धुले। अरे भाई उससे बोलना। उससे नहीं बोल सकता हूं, नहीं तो वो तो निपटा देगी। कितनी बड़ी बात। सबसे बड़ा जिंदगी का विनाशकारी शब्द, माँ मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुआ, माँ मुझे पानी दो, माँ मुझे रोटी दो। ये तुम्हारे अनाथ होने के लक्षण हैं, ये तुम्हारे पशु गति में जाने के लक्षण हैं। जब तुम बड़े हो जाओ, विवाह हो जाए, उस समय घर में आते मत कहना माँ पानी दो, आके ही माँ को एक गिलास भर के पानी दे देना। ये मत मांगो माँ रोटी दो, थाली लगा के माँ के सामने रोटी बैठ के खिला देना। कपड़े मत मांगो, माँ के कपड़े पड़े हों तो उनको धो लेना। मैं तो अपने भक्त के हर बालक से कहता हूँ, जब शादी तुम करो तो जो बातें तुम करते हो वो मैं सुनना भी नहीं चाहता, मेरी रुचि भी नहीं है। लेकिन अपनी मंगेतर से मेरी तरफ से कुछ 2-4 बातें करवा लेना कि देखो मैं उस गुरु का चेला हूँ जिस गुरु ने मुझे संस्कार दिया है कि मैं अपने पूजनीय व्यक्तियों से कभी अपना काम सेवा नहीं कराऊंगा और सदा पूजनी की सेवा करूंगा। पूजनी से काम कराना बड़ों को नौकर बनाना है और पूजनी की सेवा करना बैयावृत्ति है और वज्र सब नारा संगन के बंद का कारण है। जब जब तुम्हारे माँ बड़े होने के बाद कपड़े धोएगी तुम्हें वो पाप लगेगा कि तुमने एक माँ को नौकरानी बना लिया। अब तुम्हारे जीवन में अनाथ होने का लक्षण बन गया, तुमने माँ को नौकरानी बनाया, माँ से गंदगी साफ कराई, माँ से कपड़े धुलाए, नहीं महान हुआ। और जैसे तुम माँ के धोगे तुम ऐसे सनाथ बनोगे कि तुम्हारी कंधे पर कभी माँ बाप की भी अर्थी नहीं निकलेगी।
माँ बाप की अर्थी तुम्हारे कंधे पर नहीं लगी। माँ बाप जब तक नहीं मरेंगे, जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगे। हाँ, तीर्थंकरों के माँ बाप नहीं मरते उनके सामने, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में यही नियम लिया, मैं अपना कोई भी सेवा पूजनी माँ से नहीं कराऊंगा। और जो बालक अवस्था में करा ली है वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, मैं कितना मूर्ख, अज्ञानी, अबोध था, जो मेरी गंदगी पूजनी माँ ने साफ की। चलो, वो तो अबोध में चली गई, वो तो बालक अवस्था में चली गई, अब तो तुम बड़े हो, अब तो तुम बहुत बड़े हो, विवाह हो चुका है। इसके बाद सारे भारत के बच्चों को ये नियम लेना है, हमारा कोई कार्य माँ नहीं करेगी, झगड़े से नहीं, कसाय भाव से नहीं, एक भाव से। माँ धोएगी, वो तो अभी भी प्यार करती है। माँ तुझे बना के देगी तो माँ से हाथ जोड़ के करना, माँ आप मेरी पूजनी हैं। और हमारे गुरु ने कहा है, पूजनी व्यक्ति की सेवा की जाती है, पूजनी से सेवा कराई नहीं जाती। तुम तो वही ध्यान रख